7.2 का 10वां और सबसे अंतिम प्रश्न है, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम में 3, 0, 4, 5, -1, 4 और -2, -1 है। यानी कि एक समचतुर्भुज है। समचतुर्भुज का कहने का अर्थ हुआ कि जिसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर हों, परंतु इसके विकर्ण बराबर नहीं हो। अगर चारों भुजा बराबर और विकर्ण भी बराबर होता है तो उसको वर्ग कहते हैं। लेकिन ऐसा चतुर्भुज जिसमें चारों भुजा बराबर हो जाए लेकिन इसका विकर्ण अगर बराबर नहीं हो तो उसको हम लोग कहते हैं समचतुर्भुज। कह रहा है कि ये जो शीर्ष दिया हुआ है चारों, ये एक समचतुर्भुज का शीर्ष है और इसका आपको क्या करना है, क्षेत्रफल निकालना है। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, इसका निकालने का लोग फॉर्मूला जानते हैं कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुना पहला विकर्ण गुना दूसरा विकर्ण, पहला विकर्ण गुना दूसरा विकर्ण। तो अगर इसमें जो समचतुर्भुज एबीसीडी जो समचतुर्भुज है जिसके शीर्षों को हम ए बी सी और डी से सूचित किए हैं और जिनका निर्देशांक प्रश्न में दिया गया था कि ये एबीसीडी इसको हम माने, तो एबीसीडी में इसका विकर्ण कौन कौन होगा, एसी होगा और क्या होगा, बीडी होगा। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है विकर्णों का गुणनफल बटा 2 या 1/2 गुना पहला विकर्ण गुना दूसरा विकर्ण, यानी दोनों विकर्ण को निकाल करके आप उसको गुना कर दें और उसमें क्या करें, 2 से भाग दे दें। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका दो विकर्ण कौन कौन होगा, AC और BD। तो इसका क्या निकालना पड़ेगा, पहले इसका पहला विकर्ण यानी कि AC और दूसरा विकर्ण यानी कि BD। तो जब आपको A, B, C और D चारों शीर्षों का निर्देशांक दिया गया है तो आप इसमें हर प्रकार से इसकी दूरी निकाल सकते हैं, यानी कि A से लेके B तक की दूरी, B से C तक की दूरी, C से D तक की दूरी, A से D तक की दूरी। लेकिन इसका इसमें जरूरत नहीं है। इसमें हम लोगों को जरूरत है किस चीज का, दोनों के विकर्ण का। तो पहला विकर्ण है AC, तो AC का दूरी हम लोग क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, A से लेकर के B तक की दूरी और फिर B से लेकर के D तक की दूरी। तो हम दूरी सूत्र से AC का मान ज्ञात करेंगे, AC की दूरी ज्ञात करेंगे और फिर BD की लंबाई ज्ञात करेंगे। इन दोनों लंबाई को ज्ञात करने के बाद तब समचतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो इसके सॉल्यूशन में आपको देखिए क्या करना है, समचतुर्भुज ABCD के शीर्ष है क्या क्या है, A और इसका निर्देशांक है 3, 0, B इसका निर्देशांक है 4, 5, C का है -1, 4 और D का है -2, -1। तो हम लोग इसमें क्या करना है, इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हाफ इंटू AC इंटू BD करना है। तो समचतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुना पहला विकर्ण। तो ABCD का पहला विकर्ण क्या होगा, AC मान लिए और इसका दूसरा विकर्ण BD कितना, तो अब हाफ। अब देखिए हमको दूरी किसका निकालना है, AC का दूरी निकालना है। तो दूरी सूत्र से आपको क्या करना है, A और C की दूरी ज्ञात करनी है। तो इसका क्या होगा, AC जो हम लिखते हैं तो C दूसरा बिंदु हो जाता है और A क्या पहला बिंदु, तो दूसरे बिंदु में से पहले बिंदु को घटाना है। तो इसमें क्या करना है, C, तो C का x निर्देशांक है -1 और A का x निर्देशांक है 3, इसका होल स्क्वायर प्लस और फिर C का y निर्देशांक है 4 और फिर A का 0, इसका होल स्क्वायर और फिर इंटू। अब हमको क्या करना है, BD। जब हम BD बोल रहे हैं तो B ऑटोमेटिकली क्या हो जा रहा है, पहला बिंदु हो जा रहा है और D दूसरा बिंदु। तब दूसरे बिंदु में से पहले बिंदु को ही घटा दीजिए जो ज़्यादा कॉमन है, -2 -4 का होल स्क्वायर प्लस -1 -5 का होल स्क्वायर। और यह जो है क्षेत्रफल है, तो इसके लिए आप मात्रक लगाते हैं लंबाई में, तो इसमें लगाएंगे वर्ग मात्रक, वर्ग मात्रक 1/2 -4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इंटू -6 का स्क्वायर प्लस फिर -6 का स्क्वायर, वर्ग मात्रक। एक बटा दो गुना, अब देखिए यहाँ पर 4 का स्क्वायर और फिर से 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर फिर से 6 का स्क्वायर, तो यहाँ पे देखिए 4 का स्क्वायर कितना होगा 16 और फिर 4 का स्क्वायर कितना 16,
तो दोनों का कर ही देते हैं टोटल 16 + 16 इंटू 36 + 36 स्क्वायर यूनिट। अब यहाँ पर देखिए 16 और फिर से 16 यानी कि 2 बार 16 आया, तो 2 गुना 16 कह सकते हैं। तो 2 गुना 16 तो 16 का एक वर्गमूल कितना 4 और 2 को हम रूट में रख दिए। फिर उसी तरह 36 और जोड़ 36 है तो 2 गुना 36 तो 36 का वर्गमूल कितना 6 और रूट में कितना रह जाएगा 2, कितना वर्ग मात्रा बराबर 1/2 गुना 4 गुना 6 और यहाँ √2 गुना √2 तो कितना हो जाएगा 2 वर्ग मात्रा बराबर इधर 2 2 कैंसिल 4 6 24 वर्ग मात्रा। इस प्रकार से समचतुर्भुज एबीसीडी का जो क्षेत्रफल प्राप्त हुआ वो 24 वर्ग मात्रक। तो 24 वर्ग मात्रक उस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल है जिसका शीर्ष इसमें दिया गया था, चारों शीर्ष दिया हुआ था और चारों शीर्ष से हम लोग एक उसका दोनों विकर्ण की लंबाई निकाले और दोनों विकर्ण का गुणनफल करके उसमें 2 से भाग दिए। अब ये जो क्षेत्रफल प्राप्त हुआ ये समचतुर्भुज एबीसीडी का क्षेत्रफल है।